देश में अनायत कोरोना स्थिति लगातार चतुर्थ दिन पर 2 लाख उपर पॉजिटिव चिन्हट। आज 2,61,500 पॉजिटिव चिन्हट होती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 67,123 आक्रांत, 419 मृत। सेहीपरि दिल्ली में 24,375 आक्रांत होता बेले 167 जन जीवन जाइछि। कर्णाटक में 17,489 पॉजिटिव, 80 मृत। सेपटे छत्तीसगढ़ में 16,083 आक्रांत होता बेले 158 जन जीवन नहीं किलर भाइरस। केरल में 13,835 पॉजिटिव, 27 मृत। देश में 24 घंटे कोरोना नहीं 1501 जन जीवन। कोरोना मृत्यु संख्या 1,77,150 को वृद्धि पाई। देश में मोट आक्रांत संख्या 1,47,88,109 को वृद्धि। एजाए सुस्थ होती 1,28,09,643 आक्रांत। सेपटे 18,01,316 कोरोना रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा। गतकाली सुधा 12,26,22,590 जन टीका नहीं। संक्रमण लगातार पूरे देश भर में तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण का जो दर है वो लगभग 2,61,500 केस पूरे 24 घंटे में रिपोर्ट किया गया है। वहीं 24 घंटे में 1,501 लोगों की डेथ को रिपोर्ट किया गया है। लगातार देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसीलिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कोरोना के इस बढ़ते हुए संक्रमण से बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की तरफ से साफ साफ तौर से बार बार यही लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते हुए दर को देखते हुए तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना चाहिए। मास्क लगाकर ही बाहर निकलें अगर जरूरत हो। कई राज्य सरकारों ने फिलहाल अगर बात करें तो उन्होंने वीकेंड्स लॉकडाउन लगा रखा है। हालांकि राजधानी दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें तो इन तमाम राज्य सरकारों ने एहतियातन वीकेंड्स लॉकडाउन को फिलहाल अभी अप्लाई किया है। केवल एसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियां होंगी उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। तमाम राज्य सरकारों का कहना है कि इस प्रकार के लॉकडाउन से कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ने की जरूरत है और ऐसे में बार बार राज्य सरकारें लोगों से ये अपील कर रही हैं कि अगर जरूरत हो तो ही अपने घर से बाहर निकलें। केवल राज्य सरकार के द्वारा तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को मुहैया कराने की बात कही जा रही है, लेकिन लगातार देश भर में कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है और वजह यही है कि लोगों के द्वारा जो बढ़ती जा रही लापरवाही है उसकी वजह से ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में कल 24,000 केस रिपोर्ट किए गए थे और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार बेहद चिंतित है और इसीलिए वीकेंड्स लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यह अपील की जा रही है कि जो गाइडलाइंस के नॉर्म्स हैं उसका पालन करें ताकि इस पूरे संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। जो अभी पीक आई है बहुत ज्यादा चिंताजनक है। उसका रीजन क्या है, क्यों ज्यादा पीक आ रही है, क्यों एकदम सडनली एकदम पीक बढ़ गई है? उसका रीजन 2 है। एक तो म्यूटेशन जीन है। जो म्यूटेशन जीन, अब जो म्यूटेंट वायरस है, डबल म्यूटेंट वायरस है, वो वायरस इतना खतरनाक है जो कभी सोचा भी नहीं था। ये इंग्लैंड से आया, ये डबल म्यूटेंट जीन है और इस इंग्लैंड में आने की क्या हुआ कि ये वायरस जो है जब इंडिया में आ गया तो हम लोग को ये पता भी नहीं था कि ये एक वायरस पेशेंट जो है कैन इट इन्फेक्ट सो मेनी पीपुल। तो जो पहले था कि एक वायरस पेशेंट है तो वो 10 लोग करता है, ये कम से कम 40 या 50-100 लोग करता है। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है पूरी तरह क्वारंटाइन है कमरे के अंदर, फिर भी बच्चे जो दूसरे कमरे में उनको भी हो गया। तो ये दिस वायरस इज हाईली इन्फेक्शियस। दूसरा रीजन ये रहा कि एक फॉल्स एश्योरेंस हो गया क्योंकि वैक्सीन लगी और वैक्सीन के बाद फॉल्स एश्योरेंस हो गया। इससे पब्लिक ने थोड़ा सा इजी लेना शुरू कर दिया, मास्क खत्म हो गया, सब कुछ हो गया और इसकी वजह से ये वायरस काफी विरुलेंट है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिल्ली में केसेस अब बॉम्बे से भी आगे हो गए। पहले बॉम्बे में बहुत ज्यादा था, वहां मॉइस्चर है। और एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि पॉसिबली ये वायरस एयरबोर्न भी है, यानी कि अगर कोई पेशेंट गुजरा वो काफी देर तक ड्रॉपलेट हवा में रहता है और दूसरे लोग करीब 2 मिनट बाद भी गुजरेंगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। मास्क बहुत जरूरी है।